चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम जो एक डेटा सेट मैंने आपको दिया था, उस डेटा सेट के अंदर हमारे पास था ऑनलाइन कूपन एक्सेप्टेंस का वो पूरा डेटा सेट था, जिसके अंदर हमको ये पता करना था कि कौन-कौन से यूज़र या कौन-कौन से कस्टमर कूपन को एक्सेप्ट करते हैं और उनका यूज़ करते हैं। उस डेटा सेट के लिए हमने ओएस नाम की एक लाइब्रेरी को, एक पैकेज को इंपोर्ट किया था, पांडास को एज़ अ पीडी इंपोर्ट किया था, numpy को एज़ अ एनपी इंपोर्ट किया था एंड matplotlib.pyplot को एज़ अ पीएलटी किया था। और इसके बाद एक इंपोर्ट C1 को एज़ अ एसएनएस हमने इंपोर्ट किया था। अभी तक हमने C1 का यूज़ नहीं किया है, आज मैं आपको वो यूज़ करके दिखाऊँगा। और एंड ऑफ द सेशन, बिफोर ये सेशन एंड हो उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया पैकेज दूँगा। उस पैकेज से आप एनालिसिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मतलब हम जितना भी कुछ बनाते हैं, हमें ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मली उस पैकेज को इम्पोर्ट करेंगे, हमारा डेटा सेट उसके अंदर पास करेंगे, वो आपको पूरे डेटा सेट का समराइज़ करेगा और आपको हैंडओवर कर देगा एक एचटीएमएल फाइल में। चलिए देखते हैं। ये डेटा सेट मैंने यहाँ पे रीड कर लिया था पीटी डॉट रीड सीएसवी के थ्रू। ये देख पा रहे होंगे आप ये लाइन। उसके बाद मैंने डेटा शो किया था डॉट हेड से। इसके बाद इस डेटा सेट में हमने कॉलम चेक किए थे, ये सभी कॉलम है उसके अंदर। बहुत सारे कॉलम के नेम में भी डिफरेंस था जिसे हमने देखा था। यहाँ पे हमने उस डेटा सेट का इन्फो देखा था, बहुत सारे कॉलम ऑब्जेक्ट कॉलम है। अलग से चेक भी किया था कि कितने ऑब्जेक्ट कॉलम हैं, कितने इंटीजर कॉलम हैं। तो ये हमें पता चला कि 17 कैटेगरियल वेरिएबल हैं एंड जो 8 हैं वो इंटीजर वेरिएबल हैं। उसके बाद हमने ये चेक किया, ये एक प्रोसेसर है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। सबसे पहले हमें पैकेजेस को इंपोर्ट करना है, फर्स्ट स्टेप, बड़ी सिंपल सी स्टेप है। ओएस नाम के पैकेज को, पांडास नाम के पैकेज को, numpy नाम के पैकेज को, मैटप्लॉट को, C1 को। ये कुछ प्रोसीजर है। फर्स्ट स्टेप में हमने ये सब इंपोर्ट किया। सेकंड स्टेप में हमने डेटा सेट को रीड किया pd.रीड सीएसवी का यूज करके। थर्ड स्टेप में हमने डेटा चेक किया, उसके बाद हमने कॉलम चेक किए, उसके बाद डेटा सेट की इंफॉर्मेशन चेक की कि डेटा सेट के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं, कितने इंटीजर हैं। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या कोई वैल्यू नल तो नहीं है, तो उसके अंदर कार नाम की वैल्यूज जो थी वो नल आई। थर्ड, अब जब वो 99% के अराउंड मिसिंग वैल्यूज हैं उसके अंदर, तो हमने उस कॉलम को ही ड्रॉप कर दिया। एक्सिस इक्वल टू 1 मतलब हमने कॉलम को ड्रॉप किया है, एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब हमने रो को ड्रॉप किया है। ये बात हमारी हो चुकी थी। फर्स्ट या सेकंड क्लास से ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि एक्सिस इक्वल टू 1 इट मींस कॉलम एंड एक्सिस इक्वल टू 0 इट मींस रो। इसके बाद हमने देखा कि कार के कॉर जो कार नाम का कॉलम है उसको हटाने के बाद कितनी नल वैल्यूज बचती हैं। हमारे पास ये नल वैल्यूज बची थी। हमने इन नल वैल्यूज को भी ड्रॉप एनए नाम का एक फंक्शन है उसका यूज किया, एक कमांड है जिसका यूज किया, और हमने उस रिमेनिंग ड्रॉप एनए को भी हटा दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि कोई नल वैल्यू अब तो नहीं बची है, तो अब इसके अंदर कोई नल वैल्यूज नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हमने ये चेक किया कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट कॉलम है, जो कैटेगरियल वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट कॉलम कैटेगरियल वेरिएबल इट मींस हमारे पास जो वैल्यू है वो न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, या कैरेक्टर फॉर्म में है, या स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो उसे हम ऑब्जेक्ट फॉर्म या कैटेगरियल फॉर्म बोलते हैं। तो ये है, उसकी काउंटिंग हमारे पास आ गई थी। फिर यहाँ पे हमने कुछ जो कॉलम थे उनको थोड़ा सा चेंज किया था। जैसे 1 डे था तो इसको हमने 24 आवर किया था। बार वैल्यूज को हमने काउंट करा था, इसके अंदर ये 1-3 4-3 इनको हमने चेंज करना था यहाँ पे, तो ये हमने 1-2-3 करा, 4-8 किया। इस तरह से हमने एक एक करके सब चेंजेस किए थे। ध्यान है आपको ये सब? यस और ये नो? सर। एक्सेप्ट नाम के कॉलम को हमने सिर्फ एक्सेप्ट ब्रैकेट के अंदर y/n लिखा था, उसको सिर्फ हमने एक्सेप्ट किया था। ओके।
उसके बाद हमने एक यूनिवेरिएट फंक्शन बनाया था। अच्छा, ये यूनिवेरिएट फंक्शन किसी ने रन किया या नहीं किया अलग से? ये दो 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 कॉलम के ऊपर तो मैंने रन कर दिया था, डेस्टिनेशन के ऊपर और पैसेंजर के ऊपर। इसके अलावा किसी ने रन किया या नहीं किया इसको? नहीं किया। सर मैं तो चलिए। नहीं कर पाया, और अभी अभी भी हाँ, बताएं। मैं सही बताऊं, मैं बहुत वोलेटाइल स्थिति में हूँ। मैं नेक्स्ट अच्छा। टाइम बट कर लूंगा सर। हाँ, मैं सिर्फ नॉर्मली पूछ रहा था ताकि मुझे ये अंदाजा रहे कि मुझे इससे कितनी आगे जाना है ना? दो कॉलम तो मैंने आपके सामने यहाँ पे रन कर दिए थे, आपको दिख भी रहे होंगे। एक डेस्टिनेशन कॉलम को रन किया था। अच्छा, ये फंक्शन समझ में आया था, क्या है ये फंक्शन? हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस नाम का एक फंक्शन बनाया था। इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, जब भी हम किसी कॉलम को पास करेंगे तो वो हमें उस कॉलम के अंदर कौन कौन से उसके अंदर वेरिएबल्स हैं। जैसे डेस्टिनेशन कॉलम है तो इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं, जैसे नो अर्जेंट प्लेस है, होम है, वर्क है, ये सब बताएगा। उनका टोटल काउंट क्या है, नो अर्जेंट प्लेस कितने टोटल, आपके पास जो 12,000 का डेटा सेट है उसमें से नो अर्जेंट प्लेस में कितने कस्टमर ने ये फिल किया है, या कितने कस्टमर सिर्फ होम जा रहे हैं, या कितने कस्टमर वर्क पर जा रहे हैं, ये उनका टोटल काउंट बताएगा। उसमें से कितने लोगों ने कूपन को एक्सेप्ट किया है और कितनों ने रिजेक्ट किया है, और उनका परसेंटेज क्या है। ओके, ये फंक्शन सिर्फ यही बताता है। क्लियर? दो कॉलम के ऊपर मैंने इसको अप्लाई भी कर दिया था, सॉरी, तीन के ऊपर अप्लाई भी कर दिया था, और बाकी आप लोगों को अप्लाई करना था लेकिन आपने नहीं किया। चलिए, हम एक एक करके अप्लाई करके देखते हैं। कुछ, सभी पे तो मैं अप्लाई नहीं करूंगा, कुछ और कॉलम पे मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वेदर पे हो गया था। चलिए टेम्परेचर पे चेक कर लेते हैं कि कब किस टेम्परेचर में कोई कस्टमर कूपन एक्सेप्ट करता है और किस टेम्परेचर में वो रिजेक्ट कर देता है। अगर टेम्परेचर 80 डिग्री रहेगा तो टोटल 6,222 कस्टमर हैं। उसमें से 3,731 कस्टमर कूपन को एक्सेप्ट करते हैं। 2,491 कस्टमर कूपन को रिजेक्ट कर देते हैं। 59% एक्सेप्ट का है और 40% रिजेक्ट का रेशियो है। ओके। अगर टेम्परेचर समथिंग अराउंड 55 समथिंग है तो टोटल काउंट आ रहा है 3,662। इसमें से 1,967 कूपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और 1,695 कूपन को रिजेक्ट कर देते हैं। सेम एज ऐसे ही कूपन 32 पे है। आप देखिए, सबसे ज्यादा कूपन एक्सेप्ट होते हैं 59%, जब टेम्परेचर 80 डिग्री होता है। मतलब इस डेटा को आपको ये देख के समझ में कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि किस कंडीशन में यूजर कूपन को एक्सेप्ट कर रहा है। और या आइए ऊपर आइए आप, जैसे अगर उसको नो अर्जेंट प्लेस, अगर उसको किसी नो अर्जेंट प्लेस पे जाना है तो 63% चांसेस हैं कि यूजर कूपन एक्सेप्ट कर लेगा, और सिर्फ 36% चांसेस है कि कूपन एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर यूजर को घर जाना है तो 50-50 चांसेस है कि वो कूपन एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, और उसको काम पे जाना है तो भी समथिंग अराउंड 50-50 चांसेस है। अगर पैसेंजर अकेला है, इफ पैसेंजर इज अलोन, तो 52% चांसेस है। बट अगर पैसेंजर फ्रेंड के साथ है तो वो 67% चांसेस है कि वो कूपन को एक्सेप्ट कर लेगा। सेम एज अगर जो वेदर है वो सनी रहेगा तो 59%, मतलब अदर वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम चेक करें तो अदर वैल्यूज में 47 और 46% ही चांस है। अगर मौसम जो वेदर है वो स्नोई है या रेनी है तो 46-47% चांस है कि यूजर कूपन एक्सेप्ट करेगा। बट अगर वेदर सनी है तो समथिंग अराउंड 60% चांस है कि यूजर कूपन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर टेम्परेचर 80 है तो 59% चांस है कि वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वेदर टेम्परेचर जो 30 या 55 है तो इट 53% चांसेस कि वो एक्सेप्ट करे या नहीं करे। डेटा को देख के समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं?
हमें ये पता करना है कि किस कंडीशन में कस्टमर कूपन एक्सेप्ट करता है। चलिए एक दो और देखते हैं। समथिंग हैज चिल्ड्रन मैरिटल स्टेटस। चलिए एक जेंडर पे देखते हैं कि वो कब सर एक एक्सेप्ट छोटा सा करता क्वेश्चन था, है। हाँ जी थोड़ा पूछिए। सा रिमाइंड करा दीजिए प्लीज। ये हाँ, यूनी वेरिएट और बाई वेरिएट का डिफरेंस थोड़ा सा आउटलाइन कर दीजिए। यूनिवेरिएट मींस हम देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम को इनपुट में दे रहे हैं, ओके ओके। है ना। बायवेरिएट में हम क्या करेंगे, दो कॉलम को इनपुट में देंगे, एक और यहाँ पे कहीं का कॉलम रख देंगे। दैट इज ओके बायवेरिएट। मतलब यूनी वेरिएट मतलब सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल बाई वेरिएबल। ओके उसके ओके बाद होता है बायवेरिएट, मतलब दो वेरिएबल। ओके। और फिर तीसरा होता है मल्टीवेरिएट, मतलब टू से ज्यादा, या दो से ज्यादा, तीन चार पांच कितने भी हो सकते। या ओके। ओके, यहाँ थैंक पे यू। हमने जेंडर पास किया, बिल्कुल। यहाँ पे हमने जेंडर पास किया। अगर कस्टमर फीमेल है तो काउंट आ रहा है 6199, और 54% चांस है कि वो कूपन को एक्सेप्ट करेगी। बट वहीं अगर कस्टमर मेल है तो 59, अराउंड 60% चांसेस है कि वो कूपन को एक्सेप्ट कर लेगा। एक और देखते हैं, देखिए इसके अंदर ऑक्यूपेशन। अब ये देखिए, इसमें रिटायर अगर है तो ओनली 45% चांस है कि वो कूपन को एक्सेप्ट करेगा। और अगर वो स्टूडेंट है तो समथिंग अराउंड 60% चांस है कि वो कूपन को एक्सेप्ट करेगा। अगर वो हेल्थ केयर, अगर आपका कस्टमर हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में है तो 69% चांस है कि वो कूपन को एक्सेप्ट करेगा। और अगर हेल्थ केयर टेक्निकल डिपार्टमेंट में है तो 71% चांस है कि वो कूपन को एक्सेप्ट करेगा। देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं ये शीट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप तो ये बताइए। नो आंसर। सर बिल्कुल आ रही है और बहुत लॉजिकल भी लग रही है मुझे। सर बिल्कुल क्या लॉजिक। अच्छी तरह से आ रही है, वो मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया। चलिए इट्स चलिए, कोई नहीं। वेरी क्लियर। क्लियर है। चलिए अच्छा, अब अब जब भी आप इस प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर में रन करेंगे तो मैं ये मान लूं कि आप रिमेनिंग कॉलम का एनालिसिस करके मुझे बता देंगे यहां तक। यस कर सर, लेंगे ना, पक्का करेंगे, पक्का करके देखेंगे। है यस ना, सर, हो यस सर सर। जाएगा। जैसे ये जेंडर का किया है और ऑक्यूपेशन किया है वैसे ही पूरा करना है। हाँ पूरा। यस। ऑक्यूपेशन किया है, जेंडर किया है, इसके ऊपर भी देखिए टेम्परेचर किया था, वेदर किया था, पैसेंजर था, डेस्टिनेशन था, है ना। हाँ, तो इस तरह से हमको अब, लेकिन ये सारे डेटा कब काम आता है, जब हम कोई रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, है ना। लेकिन रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ हमें, एक मिनट रुकिएगा बस, है ना। रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ हमें ग्राफ भी दिखाना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो ग्राफ दिखाने के लिए क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एसएनएस, एसएनएस डॉट काउंट, सी काउंट प्लॉट। सर वो मैट मैट सर एक मैट प्लॉट लिब होता है, वो भी कर सकते हैं क्या? हाँ वो भी होता है, उसका उसका भी यूज करेंगे अपन, निश्चिंत रहिएगा, उसका भी करेंगे। पहले एक इजी वाला प्लॉट बना के दिखा दूं, नहीं तो पहली बार में कठिन प्लॉट बना दिया गड़बड़ हो जाएगी। ओके सर, ओके है ना। ओके सर, ओके। ओके चलिए देखते हैं। यस सर, यस तो सर। बताएं।
डेस्टिनेशन। दिखा आपको कुछ प्लॉट? डेस्टिनेशन का Yes, प्लॉट sir, शो you हो can रहा see. है ना? नो अर्जेंट प्लेस में हिस्टोग्राम, समथिंग 6000 के अराउंड आ रहा है ना? होम पे समथिंग अराउंड 3000 के आसपास आ रहा है, और वर्क पे भी समथिंग इतना ही आ रहा है। क्लियर है ये? Yes, sir. है ना? अब मैं ये चाह Yes, रहा sir. हूँ, है ना, मैं ये चाह रहा हूं कि ये तो हमारे पास टोटल काउंट आया, ये तो हमारे पास टोटल काउंट आया इनका, लेकिन हमने जब यहाँ पे आप देखिए ये डेस्टिनेशन से बनाया था हमने, है ना, और ये डेस्टिनेशन की रिपोर्ट आई थी हमारे पास कि नो अर्जेंट प्लेस में टोटल काउंट आया है 5970, 3785 कस्टमर ने कूपन को एक्सेप्ट किया है, और 2185 यूजर ने जो है इसको रिजेक्ट किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये यहीं पे नो अर्जेंट प्लेस में ही वेरीफाई हो जाए, इस जगह पे ही, कि वो कौन कौन से कस्टमर हैं। कर सकते हैं ना ऐसा? अलग अलग ग्राफ बना दें इसके? Yes, sir. SNS डॉट काउंट प्लॉट, वापस से वही डेटा इक्वल टू डेटा, मतलब काउंट प्लॉट डेटा का बोल रहा है कि भैया डेटा कहाँ से लेना है, काउंट प्लॉट पूछ रहा है ऐसा कि डेटा कहाँ से लूं। तो आपको देखो सबसे ऊपर हमने यहाँ पे इसको रीड किया था, पीडी डॉट रीड सीएसबी, किसके अंदर लिया था? डेटा के अंदर लिया था। Yes, sir. इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा इक्वल टू डेटा दिया हुआ है। ओके, अब वापस से Okay, एक्स sir. एक्स इक्वल टू डेस्टिनेशन, क्या चेक करना है हमको कि नो अर्जेंट प्लेस में भी ग्राफ में आ जाए। ये जैसे नो अर्जेंट प्लेस में एक बड़ा सा ग्राफ दिख रहा है ना आपको, पर्पल कलर है शायद, ये मेरे को कलर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमेशा। तो ये पर्पल कलर का ग्राफ दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाए, और ये बताए कि कौन सा एक्सेप्ट का है और कौन सा रिजेक्ट का है। तो हम एक यहाँ पे, Pink color है, pink. अच्छा पिंक है, ओके, मैं वही कलर के मामले में बहुत कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा। हमें तो 4 बेसिक कलर ही सर पता है, लाल, हरा, नीला, पीला और काला अरे सर सफेद। कभी घर पे पूछिए सर, कभी बेबी पिंक और सारे पिंक आ जाएंगे। अच्छा, ये देखिए, अब प्लॉट, अब आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये देखिए, ये ग्राफ दो अलग अलग पार्ट में टूट तो गया। उसी प्लॉट का बाइफिकेशन हो गया सर, उसमें अब दो वो हो गया, बिल्कुल, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। है ना, एक्सेप्ट और रिजेक्ट में वो ग्रीन मतलब रिजेक्ट, फर्दर वन मतलब एक्सेप्ट। क्लियर? यहां तक सब साथ में है मेरे? यस सर। यस सर। अच्छा, अब होता क्या है कि नॉर्मली ये तो इस तरह का ग्राफ है, लेकिन कई बार हमें उस ग्राफ के ऊपर वैल्यूज भी शो करनी होती है। हमें उस ग्राफ के ऊपर वैल्यूज भी शो करनी होती है, जैसे ये यहाँ दिख रहा है आपको, ग्रीन वाला जो कॉलम है वो दिख रहा है बार। अब मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर इसकी यस वैल्यू सर, भी आ यस जाए, सर, यस सर। है ना, इसके ऊपर इसकी वैल्यू भी आ जाए कि एग्जैक्टली कितनी वैल्यू है, रिजेक्ट की कितनी वैल्यू है, एक्सेप्ट की कितनी वैल्यू है, रिजेक्ट की कितनी वैल्यू है, एक्सेप्ट की कितनी वैल्यू है, रिजेक्ट की कितनी वैल्यू है, एक्सेप्ट की कितनी वैल्यू है। तो हम कुछ थोड़ा सा कोडिंग में ऐसा कर लें कि यहाँ पे वैल्यू भी लिखा जाए आके, है ना? यस सर, यस सर। है ना, चलिए, तो ऐसा करने के लिए हम अब यूज करते हैं सबसे पहले एक प्लॉट नाम के वेरिएबल का, है ना, इस प्लॉट नाम के पीएलटी से इसका यूज करेंगे हम।
इसका यूज करके सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इस ग्राफ की साइज कितनी होगी। जैसे अभी ये इतनी आ रही है ना। अब हम ये मैनुअली इनपुट करेंगे कि हमें ग्राफ की साइज कितनी चाहिए, है ना। अभी तो ये इसके अकॉर्डिंग आ गया जो बाय डिफॉल्ट साइज थी उससे। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं plt डॉट फिगर, और इसके अंदर हम यूज करेंगे फिक्स साइज, है ना। अब जो भी साइज हमको चाहिए होगा, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ उसको 15:4। ओके। अब हम ax नाम के एक फंक्शन का यूज करेंगे। वापस से काउंट प्लॉट है, ये काउंट वही सेम कोड लिखना है ना। काउंट प्लॉट के अंदर हमने कौन सा कॉलम लिया था, डेस्टिनेशन लिया था। डेस्टिनेशन, ये डेस्टिनेशन लिया था। चलिए डेस्टिनेशन ले लेते हैं। ह्यू में हमने एक्सेप्ट लिया था, और डेटा इक्वल टू डेटा, यही लिया था। अब हम एक लूप बना देते हैं। उस लूप में हम क्या करेंगे, एक जब हमने ये एक्स का यूज किया ना, हमने एक्चुअल में एक कंटेनर का यूज करना है। उस कंटेनर के अंदर नो अर्जेंट प्लेस में जितनी भी एक्सेप्ट की वैल्यू होगी वो काउंट होकर स्टोर हो जाएगी, और नो अर्जेंट प्लेस के अंदर जितनी भी रिजेक्ट की वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएंगी। ओके। तो हम एक बाय मतलब इनबिल्ट फंक्शन है ये, सिर्फ हम वेरिएबल है, हमें सिर्फ इसका यूज करना है। हम उसके लेवल पे वो वैल्यू चाह रहे हैं। तो लास्ट में plt डॉट दिख रहा है values are आपको, there. वैल्यूज आ रही है, दिख रहा है आपको। Yes sir, yes sir. हो जाएगा ये। अच्छा, Yes sir, ग्राफ का आपने साइज। इसमें मतलब ऐसा लिखा है कि बार के ऊपर लेबल करना है, ये आपने उसको मतलब इंस्ट्रक्शन दिए हैं। हाँ, मैंने ये बताया था ना आपको, ये इसके ऊपर ये यहाँ पे लेवल आ गया। Yes sir, yes तो मैं थोड़ा सा इसको जूम right, कर देता yes हूँ, sir, आप yes. देखो। Hmm. दिख रहा है आपको, क्लियर है अब? आ गया लेवल, Yes इसके लेवल sir. पे। हाँ, चलिए आखिरी 10 मिनट बोल रहा है वो, उससे पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया वाला फंक्शन बता देता हूँ जो आपको सारा एनालिसिस करके दे देगा, है ना। आप लोगों का होमवर्क क्या है, बड़ा आसान सा होमवर्क है। ये सभी कॉलम को लेके, जैसे अभी मैंने डेस्टिनेशन नाम के कॉलम को लेके ये वाला ग्राफ बनाया ना, काउंट प्लॉट, आपको सभी कॉलम का ऐसा काउंट प्लॉट बनाना है, और सभी कॉलम का ये एनालिसिस निकालना है, यूनिवेरिएट एनालिसिस। क्लियर है? है यस ना। सर। ओके, Yes sir. चलिए अब एक, हाँ बताएं। शायद आवाज डिस्कनेक्ट हो गई है। चलिए हम देखते हैं आगे। इंपोर्ट एक एक ऐसा पैकेज बता देता हूँ जो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे कॉलम्स को, न्यूमेरिकल वेरिएबल को, कैटेगरियल वेरिएबल को, सबको एनालिसिस करके आपको दे देगा, है ना। उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल
इंस्टॉल इंपोर्ट करना रहेगा, वो पैकेज रहेगा import y data underscore profiling syp, है ना। इस पैकेज को हमको इंपोर्ट करना है। अब इसके अंदर सिंपल हमें प्रोफाइल इक्वल टू yp, ये वाला जो yp लिया है ना, एज इट इज yp डॉट कैपिटल P लीजिएगा, प्रोफाइल रिपोर्ट, और इसके अंदर हमको हमारा डेटा पास कर देना है। ओके, यहाँ तो हमने डेटा को पास किया, अब हमें उस वो रिपोर्ट भी तो चाहिए अपने पास, नहीं तो हम करेंगे क्या उस डेटा को उसमें पास करके। तो प्रोफाइल डॉट टू फाइल, किस तरह की रिपोर्ट चाहते हैं हम, चलिए मान लेते हैं प्रोफाइल डॉट HTML। ओके, हमारी ये वाली फाइल जहां रखी हुई है वहां पे जाके ये प्रोफाइल का डेटा रखा जाएगा। ये देखिए डेटा समराइज हो रहा है, दिख रहा है आपको रन होता हुआ। यस सर। रिपोर्ट जनरेट हो रही है, जनरेट रिपोर्ट स्ट्रक्चर लिखा आ गया। क्लियर, रिपोर्ट जनरेट हो गई और वहां पे रखा गई जाके, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कहाँ रखी है ना। दिख रही है आपको मेरी पूरी स्क्रीन? अभी ऐसा, हाँ यस सर दिख रही है। दिख गई। यूजर लेमन डीएवीवी क्लास डे 4, ये देखिए प्रोफाइल रिपोर्ट से ही सेव किया था हमने उसको। ये देखिए प्रोफाइल रिपोर्ट, ये दिख रहा है आपको, प्रोफाइल रिपोर्ट डॉट HTML, ये प्रोफाइल रिपोर्ट डॉट HTML आ गया। यस इसको सर। है ना, ये ओपन करके देख लेते हैं। ये आपको पूरा ओवरव्यू आ गया उसका। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 24, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 12,079, मिसिंग सेल कितने हैं, मिसिंग सेल का परसेंटेज क्या है, डुप्लीकेट रोज कितनी है, दिखा। यहां से हम कॉलम सिलेक्ट यस कर सर, लेते हैं, यस सर, यस सर, यस सर। आ गया डेस्टिनेशन में। नो अर्जेंट प्लेस, देखिए इसका एक ग्राफ भी बन गया साइड में उसके। होम, वर्क, दिख गया। कॉलम दूसरा सिलेक्ट कर लो, पैसेंजर, ये यस देख लो कितने, सर। है ना। दूसरा कॉलम सिलेक्ट कर लो, वेदर, टेम्परेचर। एक पूरी रिपोर्ट बन के आपके सामने आ जाएगी। मोर डिटेल्स में चले जाओ, आपको नीचे और डिटेल्स दिख जाएंगी उसकी, है ना, कैटेगरीज दिख जाएंगी उसकी। ग्रेट, ये तो बहुत आसान हो जाएगा फिर पूरा फाइल अप करना। वो तो है ही ना, मैंने इसीलिए तो बोला था लास्ट में आपको मैं एक ऐसा पैकेज बता दूंगा, उस पैकेज से आपको डेटा का एनालिसिस बड़ा आसान हो जाएगा। ये नॉर्मल जो मैंने आपको तो इतने मीरा दिनों की, आपको सारे स्टेप्स करने हैं, शॉर्टकट नहीं करना। एग्जैक्टली वो इसलिए करना है क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि काउंट प्लॉट क्या होता है, बार प्लॉट क्या होता है, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, वाइलिन प्लॉट क्या होता है, ये कैसे आउटलेयर्स बताते हैं, ये काउंट कैसे बताते हैं।
अगर हमें बार प्लॉट काउंट प्लॉट में जो बार है उसके ऊपर कोई लेवल शो करना है या टोटल काउंट शो करना है तो वो कैसे शो होगा, कंटेनर कीवर्ड क्या होता है ना, ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। ये सिर्फ एक समराइजेशन है जिससे हम डेटा को कंपनी के अंदर काम करते हुए इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी में बड़ी जल्दी से हमें कोई काम करके देना होता है, या हम हमारे खुद के एनालिसिस के लिए इसका यूज कर सकते हैं। कोरिलेशन हमें पता चल गया यहाँ पे, कौन से वेरिएबल के साथ कितना कोरिलेशन है। क्लियर? बना लोगे अब? सर ट्राई करेंगे। बिल्कुल ट्राई करना। अच्छा, पाइथन पे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप लोग करिए, है ना, क्योंकि जब तक आप लोगों का पाइथन पे हाथ थोड़ा सा टाइट रहेगा ना, ये डेटा का एनालिसिस करने में थोड़ी सी समस्या जाएगी। आप फंक्शन बना के देखिए। आप मैं आपको कुछ प्रोग्राम बता देता हूँ, वो प्रोग्राम बनाइए। डिजिट रिवर्स करने का प्रोग्राम बनाइए, डिजिट को टोटल करने का प्रोग्राम बनाइए, है ना, फिबोनाची सीरीज बनाइए, किसी एरो को सॉर्ट करने का प्रोग्राम बनाइए। बनाइए, मतलब इससे होता है ना, कोई भी लेटर स्मॉल लेटर है तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम बनाइए। अलग अलग तरह के फंक्शंस यूज करिए, ये आपका पाइथन पे हाथ जमा देंगे। और अगर पाइथन पे अच्छे से हाथ जम गया तो आपको डेटा एनालिसिस बड़ी आसानी से आ जाएगा। अभी देखो ना, एक पैकेज हमने यूज किया और सारा एनालिसिस होकर हमारे सामने आ गया। करेंगे प्रैक्टिस आप सभी? यस सर, यस सर, यस है ना? सर। कोई भी डाउट हो सकता है मैं कॉल कभी उठा पाता हूँ, कभी नहीं उठा पाता हूँ, कंपनी की मीटिंग चलती रहती है। मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप जरूर देखूंगा, जब भी देखूंगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दूंगा, है ना। हो सकता है मैं उस सेम टाइम पे आपका व्हाट्सएप ना देख पाऊँ, आपका कॉल ना उठा पाऊँ, लेकिन मैं जब भी देखूंगा मैं उसका रिवर्ट जरूर करूंगा आपको, है ना। तो ऐसा भी कुछ हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दें कि सर हम यहाँ हमारे कोड में एरर आ गई, तो मैं उसको देख के सॉर्ट आउट करके आपको दे दूंगा वो कोड, है ना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। करिए, प्रैक्टिस करिए। 10 से 15 सेकंड बचे हैं, मीटिंग ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर, कल, थैंक यू सो है ना, मच। कल गलती हमारे पार्ट नहीं में सर, हम कर नहीं रहे हैं। है ना, करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं ये यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ और आपको फाइल दे रहा हूँ सभी, है ना। जी जी, ओके, थैंक यू ठीक सर, है, थैंक यू ठीक सो सर। मच।